हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक। हाउ टू से व्हाट इज दिस दैट इन कोरियन। कोरियाई में यह क्या है, वह क्या है, कैसे कहें। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, दिस और दैट। इन्हें आप कोरियन में किस तरीके से बोल सकते हैं, और इसी के साथ ही पहले मैं आपको इसमें सेंटेंस बताऊंगी और इसके बाद हम इसे डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोग सिर्फ सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी है, और अगर आप इसे ठीक से समझना चाहते हैं कि ये सेंटेंस बने कैसे, अगर आप सिर्फ सेंटेंस को रटना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग इसे समझना चाहते हैं वो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। ओके गाइस, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इगे बोएयो, इगे बोएयो, व्हाट इज दिस, ये क्या है। और आप ये भी बोल सकते हैं यह क्या है। छगे बोएयो, छगे बोएयो, व्हाट इज दैट, वो क्या है या वह क्या है। देखिए, जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो हम ये क्या है और वो क्या है इस तरीके से बोलते हैं, है ना। यह क्या है, वह क्या है, अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं तो इस तरीके से बोलिए, लेकिन आजकल की जनरेशन में यह वह इस तरीके से तो कोई भी नहीं बोलता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, इसलिए यह और वह को आप अपने हिसाब से देख लेना आप किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। 이 음악 뭐예요? 이 음악 뭐예요? What is this music? ये म्यूजिक क्या है। 저 음악 뭐예요? 저 음악 뭐예요? What is that music? वो म्यूजिक क्या है। 이 줄 뭐예요? 이 줄 뭐예요? What is this line? ये लाइन क्या है। 저 줄 뭐예요? 저 줄 뭐예요? What is that line? वो लाइन क्या है। 이 과일 뭐예요? 이 과일 뭐예요? What is this fruit? ये फल क्या है। 저 과일 뭐예요? 저 과일 뭐예요? What is that fruit? वो फल कौन सा है। 이 음식 뭐예요? 이 음식 뭐예요? What is this food? ये खाना क्या है। 저 음식 뭐예요? 저 음식 뭐예요? What is that food? वो खाना क्या है। So guys, अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। ई और छ का क्या मतलब होगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ई खु छ, तो हम इसे ई से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसे ठीक से समझना है आपको। ई क्या है, नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ई नाउन। लेट्स टॉक अबाउट ई फर्स्ट। समथिंग दैट क्लोज टू द स्पीकर। ई का मतलब होता है दिस, ठीक है ना। लेकिन आप इसे कब और किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसे ध्यान से समझना। ई को आपको कहाँ यूज करना है, बिल्कुल अपने पास की चीज़ों पर, ठीक है ना। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर,
तब आपको ई का यूज़ नहीं करना है। आपके पास जो चीज़ है, इससे मेरा मतलब ये है कि जब आप इस बारे में बात कर रहे हो कि ये चीज़ या वो चीज़ है, आप उस चीज़ का नाम लेकर भी बोल सकते हैं, ये कैंडी या ये टॉफ़ी, या फिर जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो आपके पास कोई सुनने वाला होता है ना, जहाँ आपकी बात कोई सुन सके, उस जगह पर आपको ई का यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, ई योनफिल, ई योनफिल। दिस पेंसिल, यह पेंसिल। ई चिकअप, ई चिकअप। दिस वॉलेट, ये वॉलेट। ई सत्थंग, ई सत्थंग। दिस कैंडी, ये कैंडी। ई छक्काराक, ई छक्काराक। दिस चॉपस्टिक्स, ये चॉपस्टिक। ई खुंग, ई खुंग। दिस बॉल, ये बॉल। ई छपशी, ई छपशी। दिस प्लेट, ये प्लेट। ई झंगनन कम, ई झंगनन कम। दिस टॉय, ये खिलौना। इसे भी आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जब आपको दिस कहना हो, सिर्फ दिस, है ना, मतलब कि यह। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं शॉपिंग करने या कुछ लेने, या कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखती है जो आपको चाहिए होती है, तब आप उसे मांगने के लिए वहाँ ई नहीं बोलेंगे। ई का मतलब भी दिस होता है, लेकिन ये सिर्फ पास की चीज़ों के लिए है। तो बाहर आप ई चूसेओ नहीं बोलेंगे। बाहर शॉपिंग करते टाइम कोई भी आपको चीज़ चाहिए होगी, तब आपको ईगो बोलना है, ठीक है ना। ईगो चूसेओ, इट मीन्स दिस प्लीज़, ये दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से बोलना होगा आपको। अब नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। इकोत, इकोत मीन्स दिस प्लेस। एग्जाम्पल, देगा ईगो से वात्ता, देगा ईगो से वात्ता। इट मीन्स आई कम टू दिस प्लेस, मैं इस जगह पर आता हूँ। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ख, ख नाउन, समथिंग दैट इज क्लोज टू द लिसनर। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो खू का यूज़ आपको कहाँ करना है, अपने आसपास की चीज़ों पर। आपके आसपास जो चीज़ें हैं, तब आप उसे खू लगा कर बोलेंगे, ठीक है ना। आपके हाथ के पास वाली चीज़ को आप खू लगा कर बोलेंगे, जो बिल्कुल आपके पास है, एकदम क्लोज है, उन चीज़ों को। दैट, वह। फॉर एग्जाम्पल, खू चिकअप, खू चिकअप। दैट वॉलेट, वो वॉलेट। खू ओत, खूत, खू ओत। दिस क्लोथ्स, वो कपड़े। खू सिंबल, खू सिंबल। दैट शूज, वो जूते। खू सत्थांग, खू सत्थांग। दैट कैंडी, वो कैंडी। खू का मतलब होगा दैट। तो इसे आपको कब यूज़ करना है, अपने पास वाली चीज़ों के लिए। जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं ना, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करके बोलते हैं, तब खू सत्थांग मतलब वो कैंडी। अब इसे भी समझना, ये भी बहुत ही सिंपल है। ये बिल्कुल ईगो की तरह है। जिस तरह से आप ईगो का यूज़ करेंगे, ठीक उसी तरह से आप खुगो का भी यूज़ कर सकते हैं। खुगो, खुगो मीन्स दैट और दैट थिंग। खुकोत, खुकोत। दैट प्लेस,
ये लास्ट वाला भी आप ध्यान से समझना। छ नाउन, समथिंग दैट इज फॉर फ्रॉम बोथ स्पीकर एंड लिसनर। छ का यूज़ आपको कहाँ करना है? जब आपके हाथ से वो चीज़ बहुत ही दूर हो। जैसे हमारे पास कोई होता है, हम उसे कोई चीज़ दिखाते हैं ना, कोई दूर की चीज़ जब दिखता नहीं है तो हम कहते हैं वो दूर पे देखो, थोड़ा दूर पे है, उंगली दिखाकर बोलते हैं देखो वहाँ पर दिख रहा है आपको, अब दिखा। एक दूर की चीज़ बताने के लिए हमें कितना ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। वहाँ दूर की चीज़ों को सिंपल तरीके से बोल सकते हैं आप। आपको सिर्फ वहाँ छ लगाकर उस चीज़ को बोलना है। छ लगाकर बोलने से कोरियाई लोग समझ जाते हैं कि आप उन्हें कोई दूर की चीज़ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो छ का मतलब ये होगा। चलिए तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। छौत, छ-ओत, दैट क्लोथ्स, वह कपड़े। छ-सिकदांग, छ-सिकदांग, दैट रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट। छ-साराम, छ-साराम, दैट पर्सन, वो इंसान या फिर उस इंसान। छ-ओत युप्पदा, छ-ओत युप्पदा, दैट ड्रेस इज प्रिटी, वो ड्रेस सुंदर है। छकोत, छकोत, दैट प्लेस, वो जगह या उस जगह। हेलो माय बिग सिस्टर जी, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, एंड यू? नाइस वीडियो ऑफ BTS सॉन्ग। ओह, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच माई मैसेज ऑफ रिप्लाई। इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैंने पहले ही कह रखा है कि आपको कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना हो, कुछ भी ऐसा हो, आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ ना। एंड प्लीज़ दीदी नेक्स्ट वीडियो कोरियन वर्ड। हाँ, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। पीपल ट्यून इनटू यू। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर कम है, लेकिन 786 मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। बाय एवरीवन। 다음에 만나요. See you next time.